मैंने कई बार कहा है कि जमशेदपुर अनियमितताओं का शहर हो गया है। ये स्टील सिटी नहीं है, इरेगुलरिटी सिटी हो गया है। मैं भी देख रहा हूँ कि कोई नियम कानून का पालन यहाँ हो नहीं रहा है। जो हमारी इच्छा होगी, जो हमारा मन किया वही सिस्टम है कि सवाल केवल एक शहर का नहीं है। छोटी बड़ी 44 नगर पालिकाएँ यहाँ हैं। अगर बेतरतीब विकास इसी तरह से होता गया और प्रशासन की हालत यही रही तो सारे शहर स्लम बन जाएंगे। जमशेदपुर तो ऊंची अट्टालिकाओं वाला स्लम में 10 साल के भीतर तब्दील हो जाएगा। एक सिस्टम तो रहे कि हम इस सिस्टम से काम करेंगे। अगर सिस्टम से काम करेंगे, उसमें गलती हुई तो हम उसको उठाएंगे। यहाँ तो सिस्टम ही नहीं है। कोई आदमी उसका विचलन कर देता है तो उसको देखकर बगल वाला भी विचलन करता है। बहुत लोग कर लेते हैं तो होता है कि साहब किसी का सरकार कहेगी क्या, हमको तो वोट देना है साहब। विधायक भी नहीं बोलेगा, सांसद भी नहीं बोलेगा, और प्रशासन के अधिकारी बोलेंगे तो सांसद विधायक उन पर चढ़ जाएंगे कि जनता को दिक्कत हो रही है। लोग यही कहते हैं कि जो अवैध भवन बन गया उसमें लोग साहब रहने लगे हैं, इसलिए हम क्या तोड़ें। तो रहने लगे हैं तो यही करिए कि उस भवन को सरकार अधिग्रहित कर ले। उसमें जो रह रहे हैं सरकार उनसे किराया वसूले, उनसे भाड़ा वसूले, उनसे कीमत वसूले। हर विभाग में बात यही होती है, तय हो गया, आज कुछ पैसा आ गया, वो पैसा जिस काम के लिए आया उसमें हमने खर्च कर दिया, बाकी काम जाए चूल्हे भाड़ में। तो हमने यही कहा कि जब तक आप पिछली योजनाओं में क्या काम बाकी रह गया है इसकी लिस्ट नहीं बनाइएगा तो नई योजना आ रही है उसमें भी ऐसे ही बंदर बाट हो जाएगा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज यहाँ पर दिशा की मतलब जिला निगरानी की बैठक चल रही है और हमारे साथ जो है विधायक जी हैं पूर्वी के विधानसभा के। सर, शहर को लेकर किन मुद्दों पर चर्चा हो पाया आज? आज की जो बैठक है मूलतः ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के लिए है। सांसद महोदय इसकी अध्यक्षता करते हैं। शहर की चर्चा नाम मात्र की है। केवल बिजली की बात आई थी तो मैंने ज़रूर रखा था इस मामले को कि भाई आपकी एक योजना थी APDRAP, वो ख़त्म हो गई। उसके बाद RAPDRAP हुआ, वो ख़त्म हो गया। तीसरा एक रिवैम्प आ रहा है। तो दोनों जो बड़ी योजनाएं हज़ारों करोड़ की थी ये ख़त्म हो गई। तो आपने कोई विश्लेषण किया है कि हम तो अभी भी देखते हैं कि जहाँ केबल लग गया और ट्रांसफार्मर से नहीं जुड़ा है। बहुत इलाके हैं जहाँ बांस पर बिजली का पोल है, लाइन है, पोल ही नहीं है, कुछ है नहीं। तो इन्होंने अपनी एक मजबूरी बताई कि देखिए इस साल पूरे राज्य भर में सरकार ने 200 करोड़ रुपया दिया है बिजली विभाग के कामों को करने के लिए, चलाने के लिए। उसी में राज्य भर में तार खरीदना है, उसी में पोल खरीदना है, उसी में ट्रांसफार्मर खरीदना है। तो 200 करोड़ रुपया अगर राज्य भर के लिए है तो पूर्वी सिंहभूम जिला के लिए कितना होगा और जमशेदपुर के लिए कितना होगा? 5 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़ यही होगा। जितनी समस्या बड़ी है उसके हिसाब से ऊँट के मुंह में जीरा है। एक तो सरकार को चाहिए कि बिजली विभाग में कुछ बजट दे। दूसरा, एक 7,000 करोड़ की योजना आ रही है जो भारत सरकार की है, रिवैम्प की। तो हमने यही कहा कि जब तक आप पिछली योजनाओं में क्या काम बाकी रह गया है इसकी लिस्ट नहीं बनाइएगा तो नई योजना आ रही है उसमें भी ऐसे ही बंदर बाट हो जाएगा। बिजली की स्थिति बहुत ख़राब है, बिजली विभाग की स्थिति बहुत ख़राब है। इसलिए मैं अपनी बात को रखा, चूँकि अधिकांश सब आने वाले जो मुद्दे हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, शहर का कुछ नहीं है। इसलिए मैंने सांसद महोदय से इजाज़त लिया कि मुझे अब जाने दीजिए। मेरा सर सवाल ये है कि शहर और समस्या और समाधान को लेकर मैं लगातार सवाल उठा रहा हूँ। हमने सिटी बसों को दिखाया कि सड़क पर 15 सालों में साल या 2 साल भी नहीं चली, रखी सड़ गई 50 से अधिक बसें। इसके साथ हमने जो नए वाहन खरीदे जा रहे हैं वो भी सब सिर्फ सड़कों पर नहीं दिख रहे हैं, यार्ड का शोभा बढ़ा रहे हैं। और इसके साथ सबसे बड़ी दूसरी समस्या पार्किंग की है। आप जो भी हमारे बाज़ार हैं, जितने भी बिल्डिंग बन रहे हैं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, सड़कों को पार्किंग बना दिया गया। उसको लेकर क्या कोई पहल होगी? मैंने कई बार कहा है कि जमशेदपुर अनियमितताओं का शहर हो गया है। ये स्टील सिटी नहीं है, इरेगुलरिटी सिटी हो गया है। और इन मुद्दों को आपने उठाया है। मैं भी देख रहा हूँ कि कोई नियम कानून का पालन यहाँ हो नहीं रहा है। तो ये तो शासन प्रशासन के साख का सवाल है। आप नक्शा पास कर देते हैं,
विचलन होता है, कहीं छोड़ देते हैं, कहीं सीलिंग कर देते हैं। लगता है इससे लॉटरी निकालते हैं किसको सील करना है, किसको मैंने भी एक आध बिल्डिंग के बारे में भेजा है। तो ये पूरा जो मुद्दा है ये हमारे प्रशासन का है, केवल प्रशासन जिला स्तर का डीसी का नहीं, बल्कि जो भी विभाग है, अगर जेएनएससी है उसमें प्रशासन का सवाल है। एक सिस्टम तो रहे कि हम इस सिस्टम से काम करेंगे। अगर सिस्टम से काम करेंगे, उसमें गलती हुई तो हम उसको उठाएंगे। यहाँ तो सिस्टम ही नहीं है। जो हमारी इच्छा होगी, जो हमारा मन किया, वही सिस्टम है। मैंने उपायुक्त से भी कहा है कि एक बैठक बुलाइए, मुख्य सचिव से भी कहा है कि सवाल केवल एक शहर का नहीं है, छोटी बड़ी 44 नगर पालिकाएँ यहाँ हैं। अगर बेतरतीब विकास इसी तरह से होता गया और प्रशासन की हालत यही रही तो सारे शहर स्लम बन जाएंगे। जमशेदपुर तो ऊंची अट्टालिकाओं वाला स्लम में 10 साल के भीतर तब्दील हो जाएगा। तो हर विभाग में बात यही होती है, तय हो गया, आज कुछ पैसा आ गया, वो पैसा जिस काम के लिए आया उसमें हमने खर्च कर दिया, बाकी काम जाए चूल्हे भाड़ में। पहले पैसे आए, जेएनयू स्कीम आई, उसमें बसें खरीदी गई, स्कीम ख़त्म हो गई। अब नगर विकास विभाग, भारत सरकार, राज्य सरकार दोनों ही दूसरा स्कीम बना के पैसे भेजते हैं, उसमें बसें खरीदी जाएंगी या गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी, जो भी होता है वो खरीदी जाती हैं, ऐसे ही पड़ी रहती हैं। तो शहरी विकास का जो मॉडल है, अब उस पर ये सरकार नहीं विचार करेगी तो मुझे लगता है कि जो इलाके शहर बनने की ओर बढ़ रहे हैं उनके लिए भारी समस्याएं होने वाली हैं। आज भारत का आंकड़ा है कि देश का 47.7% जो आबादी है वह अब शहर या शहरनुमा स्थानों पर रहने लगी है। तो आज ज़रूरी हो गया है कि शहरी विकास की न केवल योजना बने, बल्कि योजना धरातल पर भी उतरे, और धरातल पर उतरे तो फिर से उस योजना का सही क्रियान्वयन भी हो। ऐसा नहीं कि उसका विचलन हो जाए, कोई आदमी उसका विचलन कर देता है तो उसको देखकर बगल वाला भी विचलन करता है। बहुत लोग कर लेते हैं तो होता है कि साहब किसी का सरकार कहेगी क्या, उनको तो वोट देना है साहब, विधायक भी नहीं बोलेगा, सांसद भी नहीं बोलेगा, और प्रशासन के अधिकारी बोलेंगे तो सांसद विधायक उन पर चढ़ जाएंगे कि जनता को दिक्कत हो रही है। इसलिए ये सबके लिए सवाल है, जनता के लिए भी है, विधायक सांसद के लिए भी है, प्रशासन के लिए है। सब मिलकर एक दृढ़ इच्छा शक्ति बनाएं और जो विचलन करने वाले हैं उन पर ऐसी कठोर कार्रवाई करें कि बाकी कोई भी दूसरा सोचे नहीं। तब इसमें सरकार को नीति बनानी पड़ेगी। अगर हमने 4 तल्ले का नक्शा बनवाया है, 8 तल्ला बनवा लिए, तो जो 4 तल्ला बना हुआ है उस 4 तल्ले का मालिकाना सरकार या नगर पालिका अपने हाथ में ले ले, साहब ये अब आपका रहा नहीं। उसमें जो भी रह गया, लोग यही कहते हैं कि जो अवैध भवन बन गया उसमें लोग साहब रहने लगे हैं, इसलिए हम क्या तोड़ें। तो रहने लगे हैं तो यही करिए कि उस भवन को सरकार अधिग्रहित कर ले, उसमें जो रह रहे हैं सरकार उनसे किराया वसूले, उनसे भाड़ा वसूले, उनसे कीमत वसूले। ये कुछ कार्रवाई ऐसी सख्त करनी पड़ेगी, नहीं तो आज तो आप पार्किंग की बात कर रहे हैं, यहाँ तो पुरानी बनी हुई बड़ी अच्छी कॉलोनी है, ये रिफ्यूजी कॉलोनी है, उसमें तो सड़क के नीचे जो बने हुए हैं पेपर लगाए गए उसके नीचे से पानी निकल रहा है। पानी निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सीताराम डेरा के गलियों में घूमिए, आप छोटी सड़कों में घूमिए, वहाँ भी यही स्थिति है। लोग अपने दरवाजे के सामने 2 फीट 3 फीट ऊंचा एक दीवार बना के रखें, क्योंकि बरसात में पानी घुस जाता है साहब इसमें। तो जब ये स्थिति रहेगी जमशेदपुर में सबके सामने, फिर भी हम लोग कहेंगे विकास हो रहा है, काम हो रहा है, तो अपने आप को झुठलाना है, जुटलाना ही है सर। तो क्या इस पर कोई बड़ी पहल होगी? इसलिए कि आप नदियों का, आप हमेशा सवाल, कल नदी का पानी इतना जहरीला हो गया कि सप्लाई पूरे दिन बंद करना हुआ, मछलियाँ मरी हुई। इस बार 15 वित्त वर्ग में इतना पैसा आया, वाहन खरीद लिया, लेकिन वाहनों का हाल क्या है? डंपिंग यार्ड से लेकर यहाँ तक। मैं जब नदियों की बात उठा रहा हूँ तो वास्तव में मैं शहर की बात उठा रहा हूँ। शहर की व्यवस्था सुधरेगी तभी नदियों की हालत सुधरेगी। नदियों पर मैं बात उठाता हूँ तो लोग मजाक भी करते हैं, कुछ तो ये भी करते हैं कि साहब आप तो पानी का नमूना लेते हैं। मंत्री, विधायक, सारे लोग कहते हैं कि हुआ क्या उनका। तो एक तरफ उनको ये चीज़ें इतना हल्की लगती हैं कि उस पर उनका ध्यान नहीं है। नदियों की बात शहर की बात है, इसलिए शहर की व्यवस्था जब तक नहीं बदलेगी नदी की व्यवस्था बदल नहीं सकती है। इसलिए मैं तो लगा हूँ, मैं तो 15 जुलाई और 29 जुलाई के बीच में मैं इंदौर जाऊँगा।
इंदौर मक्का मदीना बन गया है शहरी विकास के लिए। विकास के लिए ज़रा मैं देखूंगा कि उस मक्का मदीना की क्या हालत है, और वही देखकर अपने आप कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं। और वहाँ जो हुआ है उसका एक ही पहलू आप देख रहे हैं कि सड़क चमचमा रही है, भवन चमचमा रहे हैं। और वहाँ जो पहले ठेला वाले, खुमचा वाले, जूता पालिश करने वाले, भूंजा बेचने वाले, खटाल रखने वाले जो पहले थे, कहाँ गए, उनकी स्थिति क्या है, उनको आपने कैसे रखा है, मेरी ज़्यादा रुचि है देखने में है। इसलिए मैं 15 से 29 के बीच 2-3-4 दिन के लिए इंदौर जाऊंगा और देखूंगा कि इंदौर का मॉडल पूरा अपनाना चाहिए या इंदौर के मॉडल में सुधार करके शहर की स्थिति को बेहतर करना चाहिए। इस पर कोई खुली चर्चा या कुछ ऐसी गंभीर बैठक आने वाले समय में होगी, इसलिए कि सारी समस्या से आप खुद ही अवगत हैं? देखिए, अब बात बहस करने की नहीं है, सबको सारी चीज़ें पता है। शासन प्रशासन निर्णय करे, उनको कठिनाई हो रही है तो सरकार से मार्गदर्शन ले। कहीं नीतिगत पहल की ज़रूरत है तो सरकार को कहे कि नीतिगत बदलाव करिए, और नहीं तो सरकार से ताकत मांगे कि हम कुछ करें। तो कल जाके आपका कोई मंत्री खड़ा हो जाएगा, कोई विधायक खड़ा हो जाएगा। अगर मंत्री विधायक अपने आसपास में इंक्रोच करके इलाका को रखे हुए हैं तो दूसरे को ये क्या कहेंगे। इसलिए सबसे पहली कार्रवाई उस पर होनी चाहिए जो सबसे अधिक मजबूत है यहाँ पर। उसके घर से कार्रवाई शुरू होगी तो बाकी लोग अपने आप को सुधार लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सवाल है शहर के जो हमने उठाया, समस्या बड़ी है और उसके लिए समाधान भी हम सबको ही निकालना होगा। इसलिए कि जब तक इन सवालों से भागते रहेंगे तब तक होगा नहीं। इसलिए शहर की समस्या पानी का हो, पार्किंग की हो, सड़क की हो या विचलन करके मकान बनाने की धीरे धीरे विकराल रूप होते जा रहा है, और इसका फ़ायदा भी कुछ लोग उठाते रहते हैं, आपको और हमको ब्लैकमेल भी करते रहते हैं। तो अपने सहयोगी सी एस राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।